हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए मैं आज के इस टॉपिक को शुरू करता हूं, जो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो इसको मैं क्या करता हूं, ओपन विथ कोड करता हूं। और ये देखिए ओपन विथ कोड ऑलरेडी है। तो मैं आज डे 8 का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको आज एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा। स्टार्टिंग में ही हमने बहुत बार वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, राइट, जावास्क्रिप्ट में। इस बार मैं main.js नहीं script.js करके बनाता हूँ। और script.js को पहले मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। वेट, यहाँ पर आ गया डे 8 और बॉडी टैग में h1 डे 8 बाय फुल स्टैक नेस्ट। ओके, अब इसको मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके, सब हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी पाथ करके, आप चाहो तो लाइव सर्वर पे भी कर सकते हो, बट मुझे कॉपी पाथ करके करने में अच्छा लगता है यहाँ पर। ओके, हमारा कंसोल ओपन कर दिए। ओके, तो जैसे कि हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन को भी बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। यस, ओके, जैसे कि हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं कैसे, लेट, कॉन्स्ट, वार, ये सब यूज़ करके। लेट, कॉन्स्ट या वार, ये हमने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। ओके, तो पहले तो मैं कुछ लिख देता हूँ। लेट से वार वेरिएबल 1 इक्वल्स टू समथिंग, ऐसा कुछ भी दे देता हूँ। तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। लॉग में वेरिएबल 1, ये देखो समथिंग आ गया, तो ये एग्जैक्टली राइट है। बट अगर मैं सपोज करो यहाँ पर लेट 1 समथिंग ऐसा करता हूँ, तो ये काम करेगा क्या? 1 समथिंग लेट से XYZ, ये यहाँ पर एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो न्यूमेरिक लिटरल। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो लेट, ये सब मैंने क्या समझाया था, ये सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। इनका सीरीज कैसा है, आइडेंटिफायर, फिर वेरिएबल नेम, और उसके बाद इक्वल टू करके ये होता है वेरिएबल वैल्यू। ये सीरीज, यही था ऑर्डर। तो जो वेरिएबल नेम है हमारा, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे आप नोट कर दीजिए, वेरिएबल्स कांट बी नेम्ड विथ नंबर्स इन द बिगनिंग, इन द स्टार्ट। ओके, वेरिएबल्स नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। और अगर मैं ऐसा करता हूँ, लेट डॉलर समथिंग 1 इक्वल्स टू बाय डॉलर, क्या ये वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल ये वैलिड है। हम डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर समथिंग 1, ये देखो काम कर गया ना, बाय डॉलर, तो डॉलर अलाउड है। अब देखो लेट, क्या मैं डैश करके कुछ डिफाइन कर सकता हूँ? डैश XY, लेट से डैश var 2 इक्वल्स टू var 2 var2। ओके, अभी देखो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि var हम डैश से डिफाइन नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, ये देखो मुझे क्या लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट, ये मुझे एरर दे रहा है। मतलब स्टार्टिंग में डैश भी हम यूज नहीं कर सकते। डैश कांट बी एट द स्टार्ट टू नेम अ वेरिएबल। ओके, ये दूसरा रूल था। तो क्या हम अंडरस्कोर दे सकते हैं? लेट var 3 इक्वल्स टू var 3, जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अंडरस्कोर भी वैलिड है। लॉग करके देखते हैं, अंडरस्कोर var 3, देखो ये अंडरस्कोर अलाउड है। अब तीसरा करते हैं, लेट
कैपिटल लेटर से कर लेते हैं। कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर, बस डैश आप कहीं पे भी नहीं दे सकते। देखो डैश हम स्टार्टिंग के बाद क्या लास्ट में भी नहीं देख सकते। 1 2 3 लेट्स से XY 1 2 3 var 4 ऐसा भी अगर करता हूँ ये भी मुझे एरर दे रहा है। देखो ये भी एक एरर है। अंडरस्कोर लास्ट में रहेगा चलेगा। लेट var 1 2 3 अंडरस्कोर इक्वल्स टू var 1 2 3 अंडरस्कोर। ओके, लॉग करके अगर दिखाऊं ये क्या है, ये भी काम कर जाएगा। ये देखो var ये भी अलाउड है। तो क्या अलाउड नहीं था, अभी हैश के केस में देखते हैं। लेट हैश var 5 इक्वल्स टू var 5। हैश बिगनिंग में अलाउड नहीं है। देखो अगर मैं लॉग भी करूँगा मुझे एडिटर भी एरर दे रहा है, बट फिर भी var 5 करके देखता हूँ। ये देखो कांट बी आइडेंटिफायर, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो क्या ये हैश लास्ट में अलाउड है, कहीं और हम यूज़ कर सकते हैं क्या? देखो var 5 की जगह पे अगर सपोज करो मैं यहाँ पर दे देता हूँ हैश 5 ऐसे, तो हम बिगनिंग में भी नहीं दे सकते, मतलब मिडल पे भी हम हैश यूज़ नहीं कर सकते, तो भी एरर आएगा। ओके, हैश कांट बी यूज्ड एनीवेयर, हैश कांट बी यूज्ड एनीवेयर। तो हमने क्या देखा, वेरिएबल्स को कैसे नेम करते हैं। वेरिएबल्स मस्ट बी नेम्ड विथ अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल, और उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी लाइक अंडरस्कोर, या तो अंडरस्कोर के साथ हम @ एक्सक्लामेशन कोई और स्पेशल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर और डॉलर अलाउड है। ओनली इधर लिख देता हूँ अल्फा न्यूमेरिक अंडरस्कोर डॉलर, ये देखो अंडरस्कोर डॉलर आर अलाउड, रेस्ट नो स्पेशल कैरेक्टर्स। और दूसरा वेरिएबल्स कांट बी स्टार्टेड विथ नंबर्स इन द बिगनिंग। क्लियर? तो ये वेरिएबल्स नेम करने का एक टर्मिनोलॉजी याद रख लेना। अभी आज के लेक्चर पे हम आ जाते हैं। मैं सबको अभी कमेंट कर देता हूँ। और आज का लेक्चर क्या है, एरे मेथड्स। ओके, तो एरे मेथड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी आपको पूछेंगे। और अगर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर जैसे फ्रेमवर्क है, रिएक्ट, नोड, जो भी आप फ्रेमवर्क करोगे उसमें एरे बहुत इम्पोर्टेंट आपको काम आएगा उसमें। तो चलो मैं फ़िलहाल एरे को डिफाइन करता हूँ। लेट एरे ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सबसे पहला मेथड क्या बताना चाहूँगा, अगर मैं इस 5 के बाद कोई नंबर और पुट करना चाहूँगा तो क्या करना होगा मुझे। तो एरे ऑफ नंबर्स डॉट पुश, मैं पुश करके लेट से 6 पुश करता हूँ यहाँ पर। लास्ट में मैं लॉग कर देता हूँ एरे ऑफ नंबर्स। ये देखो मुझे 6 मिल गया लास्ट में, जबकि हमारा ओरिजिनल एरे क्या था, 5 तक ही था। अभी पुश, यहाँ पर पुश हमने सिंगल वैल्यू को किया था, सिंगल वैल्यू। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स पुश करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल इसी पुश के साथ मैं क्या करता हूँ 7 8 9 कॉमा देके लिख देता हूँ। अब देखो 7 8 9 भी हो गया ना पुश। तो ये फॉर मल्टीपल पुश, फॉर मल्टीपल एलिमेंट पुश, फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स पुश। अभी देखो मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ एरे ऑफ नंबर्स डॉट पुश, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। 10 करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे 10 मिल रहा है। बट सपोज करो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। स्ट्रिंग को क्या करता हूँ, लेट्स से ELEVEN 11 स्ट्रिंग में कर देता हूँ। तो मुझे ये सब क्या है एक्चुअली, ये हमारा एरे का लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। ओके,
तो ये एक चीज याद रखना, पुश क्या रिटर्न करता है, जो पुश मेथड है, पुश एक मेथड है, देखो इस पे हवर करने पे मेथड अपेंड्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। जो हमारा नए एलिमेंट्स जाने के बाद जो एरे का लेंथ बनता है वो रिटर्न करता है, रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ एरे। अगर आपको वैसे भी चेक करना हुआ मैनुअली तो आप चेक कर सकते हो, देखो एरे ऑफ नंबर्स डॉट लेंथ, ओके लाइन नंबर 43 पे देख लो। अभी फिलहाल मैंने रिफ्रेश कर दिया तो कंसोल के ऑपरेशंस चले गए, तो 9 आ गया यहाँ पर। ये क्या है, एरे का लेंथ है, जो कि यहाँ पर भी आपको बता रहा है लेंथ ऑफ एरे। क्लियर यहाँ तक। और पुश मेथड को देख लिया, जो कि एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है। अब अगर मुझे एरे के बिगिनिंग में इंसर्ट करना हुआ तो क्या करूँ मैं, अब देखो एरे ऑफ नंबर्स डॉट अनशिफ्ट, यहाँ पर मैं लेट्स से 0 इंसर्ट करता हूँ, 0। तो अब देखना ध्यान से, 1 से पहले मेरा वो इंसर्ट होके आ जाएगा। रिफ्रेश किया, ये देखो 0 आ गया 1 से पहले। सेम वैसे ही मैं अनशिफ्ट को अगर मैं 0 के बाद लेट्स से -1 -2 -3 करता हूँ, तो अब देखो ये सब 0 से पहले इंसर्ट हो जाएंगे। देखो -1 2 3 आ गए। जिस ऑर्डर में हम पास करेंगे वैसे मल्टीपल इंसर्शंस भी हो जाएंगे। तो अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट, एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो अनशिफ्ट था, अनशिफ्ट एड्स एलिमेंट्स टू द बिगनिंग ऑफ एरे, और ये भी एरे का नया लेंथ रिटर्न करके देगा। ओके, बस देखो अगर मैं यहाँ पर एरे ऑफ नंबर्स डॉट अनशिफ्ट करके लेट से अभी मैं -4 करता हूँ, तो ये देखो 14 रिटर्न कर रहा है ना, ये एरे का नया लेंथ है। ओके, तो पुश और अनशिफ्ट देख लिए। अभी मुझे एलिमेंट्स अगर निकालने होंगे तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ नंबर्स डॉट पॉप। ये पॉप क्या करेगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ लास्ट में क्या है, 9 है। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा वो 9 चला गया, 8 आ गया। आप चाहो तो देखो ये दोनों को पॉप से पहले रख के देख सकते हो। अगर मैं इनको पॉप से पहले रखता हूँ और फिर पॉप के बाद, तो आप देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक और लॉग करके सेपरेटर बना देता हूँ डैश डैश करके। ये देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर 9 था, अब वो 9 चला गया और हमको लेंथ कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो पॉप ने क्या किया, एक एलिमेंट को लास्ट में से निकाल दिया। इसके ऊपर आप हवर करोगे तो ये बता देगा, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स इट। ओके, इफ द एरे इज एम्प्टी अनडिफाइंड, इफ द एरे इज एम्प्टी अनडिफाइंड इज रिटर्न एंड द एरे इज नॉट मॉडिफाइड। मतलब क्या हुआ, देखो अगर इस पॉप के वैल्यू को मैं स्टोर करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू पॉप। अभी मैं लॉग में अगर x करता हूँ तो ये देखो जो एलिमेंट निकल गया होगा वो मुझे यहाँ पर मिल गया। क्लियर। ओके, और ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारा सपोज करो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे लिख लेता हूँ, ऐसे हम वैसे भी कर सकते हैं। एक एम्प्टी एरे को अगर मैं पॉप करने की कोशिश करूँगा तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा और ये एरे अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा, लेकिन अब इस पर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होगा, मतलब माइनस पे नहीं जाएगा वैल्यू। ओके, तो पॉप हमने समझ लिया। पॉप क्या करता है, लास्ट में से एलिमेंट निकालता है और वही एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। आप इसके ऊपर हवर करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये, तो मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ अभी। पॉप के बाद, पॉप ने तो लास्ट में से निकाला। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, जो एरे ऑफ नंबर से डॉट अनशिफ्ट करता हूँ, नॉट अनशिफ्ट, अभी शिफ्ट करता हूँ। शिफ्ट क्या करेगा, मुझे एरे में से बिगनिंग में से निकाल के देगा। बिगनिंग में क्या है, अभी देखो -1 है। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये देखो -2 आ गया, क्योंकि बिगनिंग में से उसने निकाल दिया। ये भी वही काम करेगा। देखो
लेट y इक्वल्स टू शिफ्ट लॉग में y करता हूँ। देखो -1 को उसने निकाला ना। अभी अगर मैं दोबारा इसको चला लूँगा, देखो एक बार चलाया शिफ्ट, लेट से इसको मैं अभी ऊपर रख देता हूँ, फिर दोबारा चला रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरी बार चल रहा है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं। अब देखना हमको -2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिल गया ना -2। तो जितने बार हम लोग चलाएंगे उतने बार हमारा एलिमेंट बिगनिंग में से निकल जाएगा। ओके, याद रखना पुश क्या करता है, एरे के एंड में एलिमेंट्स को डाल देता है और हमको उस एरे का नया लेंथ देता है। अनशिफ्ट क्या करता है, एरे के बिगनिंग में एलिमेंट्स डालता है और उस एरे का नया लेंथ देता है। पॉप क्या करता है, एरे के लास्ट में से सिंगल एलिमेंट निकालता है। हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते। पुश पॉप या पॉप देखो, पॉप और शिफ्ट ये लोग कोई पैरामीटर्स नहीं लेते हैं। जैसे इन लोगों ने लिया है ना सब 1 2 3 4 ये सब वैल्यूज जो लिए हैं, ये पॉप वगैरह नहीं लेते हैं। आप चाहोगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ हेलो करके, तो ये देखो स्ट्रिंग भी एक आ जाएगा लास्ट में। ये देखो आ गया ना स्ट्रिंग। तो हमको अभी फिलहाल कंसिस्टेंट रखना है। आप एरे में कुछ भी पास कर सकते हो। स्ट्रिंग भी आप शिफ्ट अनशिफ्ट कर सकते हो, शिफ्ट और अनशिफ्ट और पुश कर सकते हो। तो 4 मेथड हो गए। अब हम देखते हैं अब एक नया एरे बनाते हैं। चलो लेट लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। ओके, ये एक लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब मुझे इस लैंग्वेज को, ये जावा स्क्रिप्ट को मुझे एरे में चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, J एक एलिमेंट बन जाए, फिर A, फिर V, फिर A, ऐसे करके एक एक एलिमेंट ऐसे एरे के अंदर आ जाए। तो कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस लैंग्वेज को स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट वो भी एक एम्प्टी कोट्स के साथ। तो क्या मुझे मिलेगा, देखो लेट स्प्लिटेड SPLITTED स्प्लिटेड इक्वल्स टू स्प्लिटेड लैंग्वेज, ऐसा लिख देते हैं ताकि हमारा वेरिएबल का नाम थोड़ा मीनिंगफुल रहे। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा तो आप देखो स्प्लिटेड लैंग्वेज है, लाइन नंबर 65 पे देखना क्या मिला मेरे को। सारा जावा स्क्रिप्ट हो गया ना अलग अलग हिस्सों में, क्लियर। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद सपोज करो कि जावा, अब एक और चीज़ देखो, लेट्स, अब इसको कमेंट कर देता हूँ। कॉपी किया, फिर कमेंट कर दिया, फिर नीचे लेट्स से लैंग्वेज, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई लव जावा और बीच में स्पेस रख के स्क्रिप्ट करते हैं, SCRIPT जावा स्क्रिप्ट। अब मैं अगर स्प्लिट करने की कोशिश करूँगा तो अब देखो आई वाइट कैरेक्टर एम्प्टी स्पेस लव, फिर जावा स्क्रिप्ट। लव के बाद स्पेस नहीं था। अब देखो ये क्या कर रहा है, अगर हम लोग सिर्फ एक एम्प्टी कोड्स रखते हैं ना, ये एम्प्टी कोड्स है, तो क्या कर रहा है, ये हर एक वर्ड, हर एक कैरेक्टर के बीच में, हर एक कैरेक्टर के बेसिस पे स्प्लिट कर रहा है ये। बट जैसे ही मैं यहाँ पर एक एम्प्टी कोड रख दूंगा, अब देखो ये क्या किया, हर एक वर्ड को कैप्चर कर लिया। आई लव जावा स्क्रिप्ट। अगर मैं देखो, अब देखो जावा के बेसिस पे अगर मैं करूँगा ना, देखो अब क्या होगा, आई लव एक तरफ आ गया विथ वाइट स्पेस, अब एक वाइट स्पेस के साथ स्क्रिप्ट आ गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ यहाँ स्प्लिट के इसमें पास करेंगे वो हमारे एरे को उसके बेसिस पर उसी के हमारे स्ट्रिंग को उसी के बेसिस पे एरे बना देगा। ओके, तो स्प्लिट का काम क्या है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एरे। ओके, ये हो गया स्प्लिट का काम। अभी सपोज करो कि हमारे पास लेट से स्ट्रिंग ऑफ एरे, इसको लेट से मैं डिफाइन करता हूँ हेलो, फिर कोमा वर्ल्ड, कॉमा
लेट्स से हेलो वर्ल्ड कोडिंग इज, फिर उसके बाद फन। ओके, ये मेरे पास एरे ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। इसको उल्टा लिख देते हैं, एरे ऑफ वर्ड्स। अब मुझे इन वर्ड्स को एक स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो, एरे ऑफ वर्ड्स डॉट जॉइन। जॉइन के बाद अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी कुछ नहीं लिखता हूँ, चलो देखो क्या होता है, लेट जॉइंड एरे इक्वल्स टू जो भी था ये। अब लॉग करते हैं जॉइंड एरे को, ये देखो हेलो वर्ल्ड कोडिंग इज फन आ गया। क्लियर, हमने क्या किया, सेम वाइट एम्प्टी कोट्स को पास कर दिया, बट जैसे ही मैं इनके बीच में कॉमा डाल देता हूँ, ये देखो अब ये सारे एरे के सारे जो भी एरे के अंदर वर्ड्स थे उनके बीच में एक एक कॉमा आ गया। और जैसे ही मैं एक एम्प्टी स्पेस दे देता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड कोडिंग इज फन, ये हमारा एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप कॉमा देकर चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ जॉइंड एरे। ओके, ये देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है ना इधर। क्लियर, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। याद रखना जॉइन मेथड क्या करता है, कन्वर्ट्स एरे इनटू स्ट्रिंग। ओके, तो हमने कौन कौन से मेथड, हमने अब तक 6 मेथड्स को कवर कर लिया, 6 मेथड्स कवर हो गए। अब देखो, अब मुझे कोई चीज़ हमने देखा कि एरे के लास्ट में एंड में कहीं पे भी हम लोग पुश या पॉप करके, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट करके एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, सब कर रहे थे, ठीक है। तो अब मान लो मुझे एरे के बीचों बीच में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो लेट्स से लेट फ्रूट्स करके एक बना, नॉट फ्रूट्स, लेट से लैंग्वेजेस, नॉट लैंग्वेजेस, सिटीज़ करके एक एरे बनाता हूँ। सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ओके, मेरे एरे बन गए। अभी मान लो मुझे अभी दिल्ली और चेन्नई के बीच में कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिटीज डॉट स्प्लाइस। ओके, अब स्प्लाइस में पहला पैरामीटर क्या मैं मांग रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे स्टार्ट कहाँ पे करना है, दिल्ली के बाद, चेन्नई से पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ। सेकंड पोजीशन पे करना है मुझे, मतलब ये चेन्नई के जगह पे कर लेगा, तो मैं 1 करता हूँ, 1। अब ये पूछ रहा है डिलीट करना है क्या कुछ, जी नहीं, हमको डिलीट नहीं करना है, तो मैं 0 कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर लेट्स से पुणे लिखूंगा अभी, तो अब देखना ये पुणे यहाँ पर आ जाएगा। मैं लॉग करके सिटीज़ करता हूँ, देखो पहले तो मैं यहाँ पर स्प्लाइस से पहले लॉग करके सिटीज़ दिखाता हूँ, सिटीज़, फिर यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ डैश डैश करके। अब देखो रिफ्रेश किया तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अब क्या आ रहा है, मुंबई के बाद उसने क्या किया, वो सॉरी पुणे को डाल दिया, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर 2 डालना था। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें कि कहाँ से स्प्लाई से शुरू करता है। ओके, डोंट वरी, ये होता है सबके साथ। फिर ये मुंबई, दिल्ली, हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे हमने परफॉर्म किया। अभी अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 रखा था, तो चेन्नई और कोलकाता अभी भी हमारे टिके हुए हैं। अगर मान लो मैं इसको 1 कर देता तो क्या होता, ध्यान से देखना क्या होएगा, एक डिलीट हो जाएगा। कौन सा, चेन्नई डिलीट हो गया, क्योंकि चेन्नई कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है, 0 1 2। अभी मैं पुणे के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे अनलिमिटेड सिटीज डाल सकता हूँ, लेट्स से बेंगलोर, भुवनेश्वर। ओके, अब देखो ये सेकंड पोजीशन पे चेन्नई को तो डिलीट कर देगा, बट ये अनलिमिटेड चीज़ों को ऐड भी कर सकता है। देखो ये सब ऐड हो गए ना, दिल्ली के बाद पुणे, बेंगलोर, भुवनेश्वर सब ऐड हो गए कोलकाता से पहले। तो स्प्लाइस मेथड क्या करता है,
अब सपोज करो इसको मैं ऐड करने के बाद लेट्स से cities डॉट स्प्लाइस, ओके लेट्स से अभी हमने स्प्लाइस किया ना, लेट्स से लेट x इक्वल्स टू जो भी था वो, आई थिंक x हमने डिफाइन किया है, मैं न्यू सिटीज़ कर देता हूँ, न्यू सिटीज़। अभी मैं लॉग करता हूँ न्यू सिटीज़, हम चेक करते हैं ये कुछ रिटर्न करता है क्या। लाइन नंबर 81 पे ध्यान देना। ओके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो लाइन नंबर 81 पे क्या मिल रहा है मुझे, इसने क्या किया है कि 1 किया है, मतलब इसने कुछ डिलीट कर दिया है। अभी अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, चेन्नई और कोलकाता दोनों को डिलीट कर देगा। देखो ध्यान से, चेन्नई और कोलकाता दोनों डिलीट हो गए, तो ये देखो हमारा ये ओरिजिनल एरे था उसमें से निकल के आ गए। तो अगर हम सेकंड पैरामीटर में कुछ भी डिलीट कर रहे हैं तो वो चीज़ हमको रिटर्न पे मिल रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इफ सेकंड पैरामीटर इज नॉट 0 देन we get the deleted items as array। एक एरे के फॉर्म में सारे डिलीटेड आइटम्स मिलते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, देखो अब क्या मिलेगा मुझे, अब कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी। लाइन नंबर 85 देखो एम्प्टी, क्लियर। तो स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस पहली बात है, स्प्लाइस ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। स्प्लाइस चेंजेस द ओरिजिनल एरे, ओके। और इफ सेकेंड पैरामीटर इज 0 देन इट रिटर्न्स नथिंग, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, क्लियर। तो स्प्लाइस मेथड हमने देख लिया। अब इसी के साथ एक और कंफ्यूजिंग में, सपोज करो जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ और सेकंड पैरामीटर कुछ दे भी नहीं रहा हूँ, तो क्या होगा। देखो 2 के बाद मैंने पुणे से लेके भुवनेश्वर लिखा, तो क्या होगा, कुछ नहीं, अपने आप ऐड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 ही होता है। देखो बैंगलोर, क्या क्या इसने, बैंगलोर देखो 2 के बाद पुणे, बैंगलोर, भुवनेश्वर, तो 2 पे मेरा क्या था, मुंबई, दिल्ली। तो पुणे को इसने एक्चुअली ऐड नहीं किया, बैंगलोर और भुवनेश्वर ऐड कर दिया। अगर हम सेकंड पैरामीटर कुछ नहीं ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इसी को ही सेकंड पैरामीटर कंसीडर कर रहा है। जो पुणे लिखा है हमने, इसी को ये सेकंड पैरामीटर कंसीडर करता है, ठीक है, जो कि वो एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। तो हम इसको 0 देते हैं सेकंड पैरामीटर। अब देखो पुणे आ गया ना हमारा। तो स्प्लाइस हमने देख लिया, स्प्लाइस क्या करता है, एरे के किसी भी पोजीशन पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट से 0 कर लेता हूँ, 0 0, अब देखो सब मुंबई से पहले ऐड हो जाएंगे। देखा, सब हमारे मुंबई से पहले ऐड हो गए। अब मुझे कोलकाता के बाद करना है तो क्या करूँगा, अब मुझे क्या है, मेरे को थोड़ी अब एरे का लेंथ कहाँ ऐड करना है जानना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिटीज डॉट लेंथ -1। अब देखो ये क्या करेगा, मेरे लास्ट में ऐड कर देगा। चेन्नई था, ओके चेन्नई क्या था, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये क्या करता है, हाँ जहाँ ऐड करना है उसका एक कदम आगे दे दो। तो चेन्नई के बाद कोलकाता, कोलकाता के आगे से पुणे से बेंगलोर आ गया। तो यहाँ पर आप एक कदम आगे दोगे तो ही अच्छा रहेगा, वरना वो रिप्लेस कर लेगा, सब उसी के जगह पे ले आएगा। सपोज करो लेट्स से मैं 1 करता हूँ तो क्या करेगा, ये मुंबई के आगे लेकर आएगा, क्योंकि मुंबई 0th पोजीशन पे, देखो मुंबई 0th पोजीशन पे था, इसीलिए पुणे बेंगलोर आ गया, पुणे बेंगलोर भुवनेश्वर ऐड हो गए। तो हमको जहां हम ऐड करना चाहते हैं वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो अगर हम अपने पुराने एरे को देखें, अगर हम मुंबई के बाद चाहते हैं तो मुंबई के बाद वाला पोजीशन देना पड़ेगा, यानी कि 1। अगर हम 1 देंगे तो मुंबई और दिल्ली के बीच में आ जाएगा, क्लियर, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो इसके बारे में। तो अभी के लिए मैं स्प्लाइस को एज इट इज़ रखता हूँ। अभी हम एक और मेथड देखते हैं, स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, जैसे कि ये स्प्लाइस है, ये क्या किया, हमारे ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया।
बट स्लाइस वैसा नहीं है, स्लाइस बहुत अच्छा है। स्लाइस एरे को चेंज नहीं करता बल्कि हमको उस एरे में से कोई एक पार्ट दे देता है। तो सपोज करो ये हमारा जो नया एरे है, मैं उसमें से मुंबई, पुणे, बेंगलोर चाहता हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा? मुंबई से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 0, कॉमा। अब कहाँ तक मेरे को जाना है? मेरे को बेंगलोर तक जाना है। मैं बेंगलोर चाहता, ये फर्स्ट 3 मेरे को मिले, तो मैं क्या करूँगा? 0 1 2 हो गया, 2 तक मिल गया, 0 1 2, तो मुझे यहाँ पर 3 देना होगा। मतलब कितने एलिमेंट्स मेरे को चाहिए अब उसके आगे तक, कौन से पोजीशन तक मैं लूँगा। मतलब 3 दिया तो मेरे को 2 के पोजीशन तक मिलेगा। अभी देखो मैं लॉग करता हूँ, लेट्स से ये क्या करता है, लेट स्लाइस्ड सिटीज इक्वल्स टू जो भी था वो स्लाइड सिटी को, इसको मैं अभी कंसोल कर देता हूँ। ये देखो मुंबई, पुणे और बेंगलोर मिल गए ना मुझे, हो गया स्लाइस। अभी अगर मैं देखो सब लॉग करता हूँ सिटीज़ को, न्यू सिटीज़ को, देखो तो अब मुझे क्या मिल रहा है? लाइन नंबर 94। ओके, क्यों एरर आ रहा है? ओके, नॉट न्यू सिटीज़, मुझे क्या करना है इधर, हाँ सिटीज़ को मुझे करना है जहाँ पे हमारा ओरिजिनल एरे है। न्यू सिटीज़ क्या कर रहा है? मैंने आपको कहा था स्प्लाइस में अगर सेकंड पैरामीटर 0 है तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए हमको ब्लैंक मिल रहा था। हमारा एरे क्या है? हमारा एरे सिटीज़ है, ओरिजिनल एरे। अब मैं सिटीज़ को जब कंसोल करूँगा 94 पे, ये देखो मुझे मेरे पुराने सभी सिटीज़ मिल गए, क्योंकि स्लाइस ने क्या किया? ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं किया है। तो स्लाइस क्या कर रहा है? इधर आप हवर करोगे तो पता चल जाएगा। रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एरे फॉर बोथ स्टार्ट एंड एंड। A negative index can be used to indicate an offset from the end of an array. For example, -2 refers to the second last element of an array. तो अगर मान लो मैं 0 के बाद अब -2 देता हूँ तो देखते हैं क्या रिटर्न मिलता है मुझे। मैं लास्ट वाले को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इतने सारे कंसोल पे कन्फ्यूज़न होता है। अब देखो -2 किया तो मुझे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली तक ही मिला। लास्ट के 2 मेरे को नहीं मिले। -2 मत 0 से स्टार्ट हुआ। अभी मान लो मैं 3 करता हूँ, 3 किया तो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ये भुवनेश्वर से स्टार्ट होगा। तो मुझे क्या मिलेगा? भुवनेश्वर और दिल्ली मिलेगा। देखो भुवनेश्वर और दिल्ली मिल गया। ये मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में अगर मैं कुछ माइनस पॉइंट्स देता हूँ तो क्या करेगा? वो लास्ट के उतने नंबर्स को छोड़ के आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया अच्छे से तो आप खुद से 2-3 बार ट्राई करके देखो, और अगर फिर भी नहीं आया खुद से ट्राई करने के बाद तो आप मुझे क्लास में कांटेक्ट कर पूछ लेना, ठीक है। तो स्लाइस्ड हो गया। अब हम देखते हैं क्या कर स्प्लाइस, कितने मेथड हमने देख लिया अब तक? 8 मेथड्स आई थिंक हमने देख लिया। अब देखते हैं, अभी हमको चेक करना है इसमें दिल्ली है कि नहीं हमारे एरे के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग करके देख लेता हूँ, डायरेक्ट लॉग पे ही देख लेता हूँ। सिटीज़ जो भी हमारा एरे है उसका नाम ले लेने का, एरे सिटीज़ मतलब जो हमारा एरे था डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में मैं क्या करूँगा? जो चेक करना है दिल्ली है कि नहीं है। लाइन नंबर 97। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे ट्रू बता रहा है, मतलब दिल्ली प्रेजेंट है। अगर अभी मैं अगर यहाँ पर दिल्ली के जगह पे लेट से मैं क्या करूँ, चेन्नई भी प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है यहाँ पर। लेट से मैं यहाँ पर सूरत, अब देखो क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस सिटीज एरे में सूरत तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो इंक्लूड्स क्या कर रहा है? सिर्फ एक चेक बता रहा है कि हमारा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अभी देखो यहाँ पर आप इंडेक्स भी पास कर सकते हो। क्या बता रहा है? सर्च एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स। अभी मान लो लेट से मैं सूरत नहीं, अब क्या था ये? चेन्नई था, ठीक है। लेट से चेन्नई, नॉट चेन्नई, पुणे ले लेते हैं, ठीक है। पुणे कॉपी किया, सपोज करो पुणे लिखने के बाद पुणे हमारा एरे में प्रेजेंट है, बट मान लो मैं यहाँ पे 3rd पोजीशन दे देता हूँ। 3rd मतलब 0 1 2 3 भुवनेश्वर से। तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे एक्चुअली फॉल्स मिल जाएगा। देखो जैसे मैं करूँगा फॉल्स मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर से कहाँ
भुवनेश्वर से तो हमको पुणे नहीं मिलेगा ना आगे तक, ये पूरे इतने तक कहाँ पुणे है, नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट से अभी 1 लिख लेता हूँ, 1 मतलब पुणे का पोजीशन। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश किया, ट्रू मिला। क्यों? क्योंकि मुझे पुणे मिल गया, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ही मेरे को पुणे मिल गया। ओके, तो इंक्लूड्स का हमने 2 देख लिया, 2 वे है, एक है विथ इंडेक्स और एक है विदाउट इंडेक्स। विदाउट इंडेक्स हम अगर देंगे तो पूरे एरे में सर्च कर लेगा। देखो दोनों ही केस में ट्रू ट्रू मुझे मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे 3 से कर दूंगा तो मुझे फॉल्स मिल गया। ओके, ये इंक्लूड्स हमने देख लिया। अब तक हमने आई थिंक 9 मेथड्स को हमने देख लिया है, ठीक है। अभी हमारे पास मान लो ये स्लाइस करके है, नॉट, हाँ, स्लाइस्ड सिटीज। अभी इसको अगर मैं मान लो रिवर्स कर लेता हूँ तो क्या होगा, हमारा पूरा जो एरे है वो रिवर्स हो जाएगा। मैं लॉग में देखो स्लाइस्ड सिटीज करता हूँ। स्लाइस्ड सिटीज क्या क्या थे, लाइन नंबर 92, कहाँ है 92, ये रहा, भुवनेश्वर और दिल्ली। अब देखो ये उल्टा होके आएगा, दिल्ली भुवनेश्वर। तो स्लाइस्ड ये रिवर्स क्या करता है, हमारे पूरे एरे को उल्टा करके दे देगा। बट याद रखना ये हमारे ओरिजिनल एरे को चेंज भी कर देता है। ओके, रेफरेंस टू द सेम एरे बता रहा है, मतलब ये हमारा एरे को चेंज कर लेगा। तो हमने रिवर्स भी देख लिया। तो अब क्या बचा है, अभी 2 इंपॉर्टेंट मेथड बचे हैं, फॉर ईच और मैप। तो बाकी के कंसोल्स को मैं हटा देता हूँ इधर, लेट्स से नॉट सिटीज, मैं स्लाइस्ड सिटीज, ये पुणे वगैरह हटाकर न्यू सिटीज, इन सभी कंसोल्स को मैं हटा देता हूँ ताकि मेरा कंसोल थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाए। अभी भी बहुत कुछ बाकी है इधर। लेट्स से इन एरेज को इन कंसोल्स को हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, सबको कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। बस हो गया। लाइन नंबर 89 पे सारे सिटीज़ मिल रहे हैं। अभी अगर मान लो मुझे इन सिटीज़ को एक एक करके प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, सिटीज़ डॉट फॉर ईच आइटम, मतलब मैं आइटम नहीं सिटी लिखता हूँ। अगर एक नेमिंग कन्वेंशन है कि अगर आपका एरे जो भी है उसको प्लूरल फॉर्म दे दो, एरे का जो वेरिएबल होगा उसको प्लूरल दे देना, और जब भी आप फॉर ईच या मैप चलाओगे तो वहाँ पर उसका सिंगुलर ले लेना, ठीक है। सिटी एरो फंक्शन, या एरो फंक्शन क्या है हम फंक्शन वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ एरो लिख दो, लॉग में क्या, सिटी। ओके, अब देखो ये मुझे सारे सिटी मिल गए यहाँ पर, क्लियर। अब फॉर ईच जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो मैं सिटी, फिर ऐसे ही सिटी लिखता हूँ, लेट फॉर ईच सिटी, ऐसा करके उसको स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं लॉग करूँगा, लॉग में फॉर ईच सिटी, मुझे क्या मिलेगा, देखो अनडिफाइंड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता फॉर ईच। फॉर ईच एक्चुअली 3 पैरामीटर लेता है। देखो एक तो सिटी लिया, दूसरा लेता है अपना इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जो एरे का इंडेक्स होगा वो। अभी मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसको कमेंट, इस इंडेक्स को हटा देते हैं यहाँ पर देखो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है कंसोल लॉग की, क्योंकि इधर कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, हम कंसोल लॉग क्या करेंगे, तो इधर ही अंदर कंसोल लॉग करते हैं, सिटी कॉमा इंडेक्स। तो ये देखो ये हमारे एरे का सब इंडेक्स बता देगा। मुंबई 0 पे था, पुणे 1, बेंगलोर 2, ऐसे करके आ जाएगा। अब लास्ट पैरामीटर क्या लेता है, जो हमारा खुद का एरे है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिखता हूँ और इधर बगल में ए दे दूंगा, देखो वो ए क्या करेगा, हमारे पूरे एरे को कंटेन करता रहेगा। ये देखो लाइन नंबर 106 से आ रहा है, ये बहुत गंदा दिख रहा है, तो हमको यहाँ पर ए लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखो सिटी और इंडेक्स की जगह पे मैं ए कॉमा बी लिख के भी अगर करूँगा ना, ये देखो ए कॉमा बी, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाले ए को। हम कुछ भी देंगे तो भी उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर जो है वो हमारा पर्टिकुलर आइटम है, ठीक है। सिटी के अंदर जो भी एरे के अंदर आइटम्स थे ना, ये मुंबई, पुणे, कोलकाता, ये सब जो भी आइटम्स है वो सब फर्स्ट पैरामीटर में आ जाएगा।
सेकेंड पैरामीटर उसका इंडेक्स नंबर है। देखो अब मैं रिफ्रेश किया, एज इट इज काम कर रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। अब एक और चीज आप याद रखो, मान लो हमारे फॉर ईच में सेकेंड पैरामीटर हम यूजुअली इतना यूज नहीं करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, वो जो पैरेंथेसिस था फॉर ईच के सामने उसको हटा देता हूँ। ये देखो अब ये कितना सिंपल से आ गया 107 से। ओके, फॉर ईच हमारा हो गया। अभी मैप देखते हैं, cities डॉट मैप। मैप में मैं क्या करता हूँ, वही जो मैंने फॉर ईच में आपको समझाया ना, यहाँ पर जो भी फॉर ईच में समझाया सेम मैप के लिए भी लागू होता है। मैप ऑफ सिटी, CITY सिटी, इसको इधर कंसोल लॉग कर दूँ। देखो लॉग में सिटी कर ले, सिटी। ओके, ये करली सेमीकोलन हटा देना। अब देखो कंसोल लॉग किया मैंने सिटी के साथ, ये देखो लाइन नंबर 110, रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया ये पूरा। अभी अगर मान लो लेट्स से ये मेरा एरे ऑफ नंबर्स था। ओके, अब इसके ऊपर मैं करके देखता हूँ, एरे ऑफ नंबर्स। अभी यहाँ पे सिटी कुछ भी रखता हूँ, देखो वो मुझे नंबर्स पूरा मिल जाएगा। अब इसके साथ अगर लेट्स से बहुत गंदा लग रहा है, मैं नम लिख देता हूँ और यहाँ पे नम इंटू 10 करता हूँ। ये देखो जो भी नंबर है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। क्लियर। अब इसके साथ अगर मान लो मैं चाहूँ तो इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ। देखो रिटर्न करने का मतलब क्या है कि यह हमारा एरे कुछ रिटर्न करके दे रहा है। लेट मैप्ड एरे इक्वल्स टू दिस। तो अब मैं लॉग करता हूँ मैप्ड एरे। अब देखो अब मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, देखो वो पूरा मुझे मिल गया। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, फॉर ईच में अगर मैं कुछ रिटर्न करने की कोशिश कर रहा था, देखो मुझे क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड। बट मैप के केस में अनडिफाइंड नहीं मिल रहा है, मैप कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मैप रिटर्न करके देता है एक नया एरे। और मैप के भी 3 वेरिएबल्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, एक वैल्यू, फिर दूसरा पैरामीटर उसका इंडेक्स, तीसरा पैरामीटर वो खुद एक एरे, जो एरे है वो एरे खुद ले लेता है। ओके, तो ये भी हो गया मैप। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार रिफ्रेश करा देता हूँ आपको। आज हमने देखा पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट के बाद स्लाइस, स्प्लाइस, फिर उसके बाद स्प्लिट, जॉइन, जॉइन के बाद इंक्लूड्स के बाद फॉर ईच और मैप। हमने कितने देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक भी आई थिंक रिवर्स भी हमने देख लिया। रिवर्स याद रखना ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है, और हमको कभी भी ओरिजिनल एरे चेंज नहीं करना है। ओके, बहुत रेयर केस में हम ओरिजिनल एरे चेंज करते हैं। तो एरे के हमने 12 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स देख लिए। आप इसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई मेथड और अच्छे से सीखना है तो आप रिपीट करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।